हेलो गाइज, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल फ्लाइट क्लासेज जीके जीएस स्वागत करता है। आपका प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1564 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1660 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1705 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1757 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1757 ईस्वी में। दरअसल दोस्तों, यह युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का कमान रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना का कमान मीर जाफर ने संभाली थी। लेकिन जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब सेना अर्थात सिराजुद्दौला की सेना की हार हुई और सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर गोली मार दिया गया। अतः इस युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई। इस युद्ध का मूल कारण था कि अंग्रेजों ने पहले मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया, उससे गुप्त संधि की और फिर सिराजुद्दौला पर कदाचार करने का आरोप लगाकर हमला कर दिया। आपका अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1450 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1476 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1550 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1576 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1576 ईस्वी में। दोस्तों, यह युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की हार हुई। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। जब जयपुर के राजा मान सिंह उदयपुर आए थे तो उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ भोजन करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया, जिससे मान सिंह को गुस्सा आ गया और वो उसी समय मेवाड़ छोड़कर चले गए। माना जाता है कि यही हल्दी घाटी युद्ध का मूल कारण था। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1595 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1665 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1760 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1764 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1764 ईस्वी में। यह युद्ध अंग्रेजी सेना और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध का मूल कारण था बंगाल के नवाब द्वारा अंग्रेजों को दिए गए व्यापार विशेषाधिकारों का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग और अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षा। इसी कारण नवाबों ने अंग्रेजों को बंगाल से भगाना चाहा, लेकिन वे असफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी। ऑप्शन ए 1518 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1919 ईस्वी में। दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले रॉलेट एक्ट को जान लेते हैं, क्योंकि रॉलेट एक्ट ही इतनी बड़ी नरसंहार की मूल कारण थी। रॉलेट एक्ट यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रस्तावित एक क्रूर कानून था, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित था। फर्स्ट, इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल सकता है। सेकंड, उस व्यक्ति को अपने बचाव के लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं थी। थर्ड, इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। फोर्थ, इस कानून के द्वारा मूल रूप से भारतीयों को उत्पीड़ित करना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे बड़ा कारण यदि कोई था तो वह रॉलेट एक्ट ही था,
जिसे 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभरते राष्ट्रीय जन आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस एक्ट के कारण संपूर्ण भारत में आंदोलन छिड़ गया था और इसी एक्ट के विरुद्ध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में सभा आयोजित हुई थी। लेकिन जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी ने वहां उस सभा में उपस्थित सभी बूढ़े, बच्चे, युवा, महिलाएं पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। नरसंहार की ये दुखद घटना वैसाखी के दिन ही घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, जिससे कि आपको इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1631 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1533 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1634 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1739 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1739 ईस्वी में। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार और धन की प्राप्ति।